एक अच्छे परिवार की शुरुआत दो लोगों से हुआ करती है, एक माँ और दूसरा बाप। इन दो लोगों के माध्यम से हम लोग इस सृष्टि में आया। एक परिवार में पिता का नाम प्रेमचंद था और माँ का नाम सुलेखा था। उनकी शादी होने के कई साल बाद उनके पास एक संतान का जन्म हुआ, लड़का। लड़के का नाम रखा हीरामन। लड़का का जन्म जब हुआ तो देखा गया कि लड़के के पास एक आँख नहीं थी, एक आँख से काना था बेचारा। तो माँ बाप ने सोचा भगवान 10 साल बाद लड़के का जन्म दिया हमारे कोख में। माँ ने सोची भगवान हमारे कोख में 10 साल बाद लड़के का जन्म दिया, आँख से काना है लड़का, तो कोई बात नहीं, हमारे लिए तो ये सोना ही है। दुनिया को भले काना दिखे पर हमारे लिए हमारा औलाद सोना ही है। माँ बाप खुश हो जाते हैं और बच्चे का अच्छे से लालन पोषण करते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं कृष्णा मामा बघेली चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी में जो कुछ सीख मिले तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। बच्चा 1-2 महीना को हो जाता है तो प्रेमचंद सोचते हैं बेटा एक आँख से काना है, जब बड़ा होगा तो बच्चे की शादी करने में थोड़ा कठिनाई आएगी, तो हम क्यों न मेहनत करके कुछ पैसा कमाकर अपने लड़के की दूसरी आँख लगवा दूं। तो प्रेमचंद प्रदेश चले जाते हैं। प्रेमचंद सोचते हैं कि साल 2 साल प्रदेश में रहकर 1-2 लाख रुपए कमा कर आऊँगा तो लड़के की आँख लगवा दूंगा। प्रेमचंद प्रदेश चले जाते हैं। प्रदेश से 2 साल बाद आते हैं प्रेमचंद। इधर सुलेखा अपने लड़के का सेवा सत्कार करती रहती है। जब लड़का 2 साल का हो जाता है तो प्रेमचंद प्रदेश से आते हैं और लड़का को और उनकी माँ को दोनों को बुलाकर हॉस्पिटल जाते हैं। बोलते हैं चलो लड़का की आँख चेंज कराना है, एक आँख लगवाना है लड़के की, ताकि हमारे लड़के की भविष्य ना खराब होए, बड़ा होने पर कोई बुरा भला ना कहे हमारे बेटे को और अच्छी बहू आए हमारे घर। ये माँ बाप की सोच रहती है अपने औलाद के लिए। कैसा भी औलाद रहे उसे अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करती है। तो प्रेमचंद और सुलेखा अपने हीरामन बेटा को ले जाते हैं हॉस्पिटल में। डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बोलते हैं हमारे बेटे की आँख जन्म से ही ऐसी है, श्रीमान जी इस हमारे बेटे की आँख लगा दो, कितना खर्च आएगा हमें बताओ पैसे का। डॉक्टर ने बोलता है 2.5 लाख रुपए का दूसरी आँख लग जाएगी तुम्हारे बेटा की और अच्छा हो जाएगा, भविष्य के लिए अच्छा हो जाएगा। तो प्रेमचंद 2 साल में सिर्फ 1 ही लाख रुपए कमाए हुए थे। पहले के ज़माना में महंगाई भी कम थी और सैलरी भी कम थी, तो लगभग 1 लाख रुपए 2 साल में कमाए हुए थे। वो 1 लाख रुपए लेकर आए घर में और डॉक्टर से बात किए। डॉक्टर ने बोला 2.5 लाख रुपए लगेगा, 1 लाख से कुछ नहीं होगा। तो प्रेमचंद निराश हो जाते हैं और वापस घर को आते हैं। बोलते हैं और पैसा की व्यवस्था कहाँ से करूं। इधर उधर कोई पैसा मांगने लगते हैं रिश्तेदारी में, गांव वालों से, पर कोई जब अपने पास नहीं रहता है तो कोई देने को तैयार नहीं रहता है। तो प्रेमचंद की पत्नी सुलेखा ने बोलती है, पति को बोलती है सुनो जी, एक हमारी आँख निकलवा कर और हमारे बेटा की आँख लगवा दो। तो प्रेमचंद डॉक्टर से बात करते हैं। बोलते हैं बेटे की माँ तैयार होती है, बोलती है एक हमारी आँख निकलवा कर हमारे बेटा की आँख लगवा दो, इसके बदले में बच्चे की आँख लग जाएगी। तो डॉक्टर ने बोलता है ठीक है मैं लगा दूंगा, पर इसमें भी 50,000 रुपये खर्चा आएगा। 25,000 रुपये बच्चे के माँ की आँख निकालने का और 25,000 रुपये बच्चे के आँख लगाने का, 50,000 रुपये इसमें भी खर्चा आएगा। प्रेमचंद देने के लिए तैयार हो जाते हैं। माँ की आँख निकलवा कर उसको डॉक्टर के पास जमा करते हैं। डॉक्टर एक दूसरे बच्चे की रखी हुई आँख लगा देता है। 2 महीना दवा चलती है, बच्चा ठीक हो जाता है और माँ भी ठीक हो जाती है, दोनों की दवा चलती है। एक ही आँख माँ की रहती है और एक आँख से कानी हो जाती है, पर उसका घाव भरने के लिए दवा की जाती है। 1-2 महीना में माँ ठीक हो जाती है और लड़का भी ठीक हो जाता है, पर माँ एक आँख से कानी हो जाती है लड़के की तरह। जैसे लड़का था उसी तरह माँ भी कानी हो गई। माँ संकल्प लेती है कि मैं अपने जिंदा अपने बेटा को
नहीं बताऊंगी कि मैं तुम्हें आँख दी हूँ, ताकि उसे कोई तकलीफ़ ना होए हमारे बेटा को। धीरे धीरे लड़के को पढ़ाने लगते हैं लोग। 10वीं 12वीं तक लड़का पढ़ता है और एक प्राइवेट नौकरी पा जाता है लड़का। 40,000 रुपये महीने की सैलरी होती है। तब तक लड़का शादी योग्य हो जाता है, तो शादी की बात चलने लगी, इधर उधर से लोग आने लगे। तो एक परिवार से प्रेमचंद और सुलेखा बात कर लेती है, ठीक है मैं आपकी शादी तय कर लूँगी। प्रेमचंद और उनके गांव के 1-2 लोग जाते हैं लड़की देखने। लड़की देखते हैं, लड़की देखने में कुछ अच्छी थी, खूबसूरत थी। शादी की डेट फिक्स करते हैं और लड़के की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद प्रेमचंद 1-2 महीना घर में रहते हैं और प्रेमचंद बोलते हैं अब हम लोग 4 परिवार हो गए, यहाँ घर गृहस्थी से काम नहीं चलेगा। 1-2 बीघा ज़मीन है, पर इससे खेती पाती से हम लोगों का खर्चा नहीं चल पाएगा, इसलिए हम बाहर जाता हूँ। सुलेखा और बहू और बेटा यहीं रहेंगे। 1-2 महीनों बाद प्रेमचंद फिर प्रदेश चले जाते हैं। पहले के ज़माने में चिट्ठी पाती चलती थी, इतना फ़ोन का आविष्कार नहीं था, इतना सोशल मीडिया का आविष्कार नहीं था। चिट्ठी से हालचाल मिला करती थी 2 महीना 4 महीना में। प्रेमचंद प्रदेश जाते हैं, वहाँ से 1-2 महीना में पैसा भेजते हैं मनी ऑर्डर द्वारा। पहले डाक द्वारा पैसा आता था, यहाँ घर का खर्चा चलता था और लड़का भी नौकरी कर रहा था। जब से बेटे की शादी हो जाती है तो बहू घर में आती है, माँ को एक आँख से कानी देखती है तो वो चिढ़ने लगती है कि ये हमारी सासुकानी है, हम इसके साथ नहीं रहेंगे। लड़के को बहकाने लगती है इधर उधर। हीरामण कुछ दिन में 1-2 साल बहक जाते हैं और माँ को बुरा भला कहने लगते हैं। बोलते हैं कि जब मैं पढ़ाई भी करता था तो लोग बच्चे हमें चिढ़ाते थे, तू कानी का लड़का है, कानी का लड़का है, पर तू हमें इधर उधर समझा बुझा कर पढ़ाई, कोई बात नहीं है। पर मेरी पत्नी तुम्हारे वजह से नहीं रहेगी माँ, वो तलाक देने को बोल रही है, तो क्या करूं? मैं तुझे रखूं या इसको रखूं? जो बोल तो करूं। माँ बोलती है ठीक है बेटा, जब तेरी पत्नी हमारे इस एक आँख के वजह से नहीं रहती है तो हमें कोई बात नहीं है, हम घर छोड़कर चली जाती हूँ। तुम पति पत्नी दोनों रहो, अपना जीवन यापन करो। माँ घर छोड़कर चली जाती है। घर से 2 किलोमीटर दूर एक सरकारी स्कूल रहती है, उसी स्कूल में रहने लगती है, अपना जीवन यापन करती है। दूसरे राजाओं महाराजाओं के घर में काम करती है, झाड़ू पोंछा का। वहाँ से खाना पीना की व्यवस्था करती है और स्कूल में लाकर खाती बनाती है और पढ़ी रहती है। इसी तरह 1-2 साल का बीतते गया। प्रेमचंद प्रदेश में थे, उन्हें कोई पता नहीं था कि सुलेखा की ऐसी हालत हो चुकी है, हमारे बहू और बेटे ने घर से निकाल दिए हैं। प्रेमचंद पैसा डालते थे वहाँ से मनी ऑर्डर द्वारा, यहाँ बहू और बेटे ले लेते थे, माँ को 1 रुपये नहीं देते थे। माँ अपने मेहनतों से कमा कर लाती थी अपने खाने भर के लिए, तो उसी स्कूल में गुजारा कर रही थी। इसी तरह 1-2 साल बीतते गया। माँ बहुत अपनी ज़िंदगी से ऊब चुकी थी। जब कभी दुखी बीमार होती थी, कोई दवाई कराने वाला नहीं था। माँ तकलीफ़ों को झेल कर उसी स्कूल में पढ़ी रहती है। इधर बहू और बेटे, हीरामण बेटा और बहू का नाम अंतिमा था, ये दोनों एक साथ घर पे रहते हैं। माँ की कोई ख्याल नहीं रखते हैं। माँ उस सरकारी स्कूल में अपना जीवन यापन कर रही है। सुलेखा के साथ एक दिन अचानक एक घटना घटती है। सुलेखा खाना पीना खाकर रेडी होती है और थोड़ा बाहर के लिए जाती है, तो वहाँ एक घास में छुपा हुआ सांप था। वह सांप सुलेखा को काट लेता है और सुलेखा की मन घबराने लगता है। सुलेखा ने बोली, अब मरी जाऊंगी, कोई सेवा सत्कार करने वाला नहीं है, कहाँ जाऊं मैं, अंधेरी रात है। चलो कोई बात नहीं है, जो हुआ वो हुआ, अच्छा है, पर इस तरह किसी माँ के साथ नहीं होना चाहिए। सुलेखा ने देखी स्कूल के एक अलमारी पर एक कॉपी और पेन रखा हुआ था। टीचर ने उस दिन रख कर चले गए थे, भूल गया था टीचर को। तो सुलेखा कुछ पढ़ी लिखी थी। सुलेखा ने पेन कॉपी उठाई और अपनी ज़िंदगी का इतिहास लिख दी उस कॉपी में, कागज़ में। बेटा, जब तू इस दुनिया में नहीं था
तेरे लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान हमें एक संतान दो, हमें भी सुख प्राप्त हो। तू 10 साल बाद आया बेटा, हमारे कोख में जन्म लिया। तेरे पास आँख नहीं थी, एक आँख से काना था बेटा। तो तेरे पापा ने परदेश चले गए, बेटा की आँख लगवाऊंगा। वहाँ परदेश से लाए, कुछ रुपए कम पड़ती थी। डॉक्टर ने ना बोल दिया था कि पैसा कम है, 2.5 लाख रुपए लगेगा, 1 ही लाख रुपए है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं तैयार हो गई कि मैं अपने बेटे की आंख लगवाऊंगी। मैं अपनी आंख निकाल कर बेटा तुम्हें आंख लगवाई। 9 महीना कोख में रखी और छोटे से बड़ा किया, 18 साल के किया, पढ़ाया लिखाया और तुम्हारी शादी कर दी। आज शादी होने के बाद तुम अपनी माँ को, अपनी पत्नी के कहने पर अपनी माँ की इस तरह हालत किया है बेटा। चलो कोई बात नहीं है बेटा, तुम खुश रहो, हमारे लिए परमात्मा खुद कुछ न कुछ करेगा। सुलेखा ने उस पर्ची को लिखकर और अपने आंचल में गठिया ली। बोली कोई न कोई तो आएगा, हमारे पास कोई न कोई तो ज़रूर आएगा और इस पर्ची को हमारे बेटा को ज़रूर देगा। स्कूल का टाइम हो चुका था। सबसे पहले बच्चे जाते हैं। बच्चे स्कूल में पहुँचे और देखे तो वो दादी का उस दिन निधन हो चुका था। बच्चों ने गांव में हल्ला किया, शोर मचाया कि सुलेखा दादी आज स्कूल में ख़त्म हो गई। टीचर ने आया पुलिस वालों को बुलाया। उसमें देखा गया कि उस पर्ची में सब कुछ लिखा है। सुलेखा ने उस पर्ची में वही लिखा था कि बेटा तेरे पास आँख नहीं थी, तो मैं अपनी आँख डॉक्टर के पास जमा कर तुम्हारी दूसरी आँख लगवाई, तुम्हारी शादी की, तुम्हारा लालन पोषण की। आज सब करने के बाद तुम एक पत्नी के कहने पर अपनी माँ को इस तरह ठुकरा रहा है। कोई बात नहीं बेटा, तुम खुश रहो, हमारे लिए भगवान है। इतना पुलिस वाले देखते हैं और हीरामन को बुलाते हैं, बोलते हैं तेरे जैसे औलाद भगवान किसी को न दे, बिना औलाद के रहे तो कोई बात नहीं है। भगवान इस तरह का औलाद किसी को न दे कि अपने माँ बाप को न देखे, एक पत्नी के कहने पर इस तरह माँ की दुर्दशा करे। इस तरह हमारे भारत देश में कुछ लोग हैं, अपने माँ बाप को जब वृद्धा हो जाते हैं तो वृद्धाश्रम में पहुँचा देते हैं। बताओ, 9 महीना माँ गर्भ में रखी, कोख में रखी और 18 साल सेवा की, पढ़ाई लिखाई, शादीशुदा की। आज उस माँ को इस तरह ठुकरा रहे हो। इस दुनिया में कहाँ जगह है आप लोगों के लिए। तो हमारी सबसे यही गुजारिश है आप सभी से कि इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह के लड़के पर एक कहानी पहुँचे और वो अपने माँ बाप को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। अगले कहानी पर कल फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।